हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस साल का कैट लिखा है 2023 का। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि IIM रोहतक उसके फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। इफ़ यू क्विकली विजिट टू दी ऑफिशियल वेबसाइट iimrohtak.ac.in तो उनके होम पेज पर तुम्हें यहाँ पर न्यूज़ स्लैश अनाउंसमेंट दिख जाएगी। अगर तुम IIM रोहतक को टारगेट कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड जिसने इस साल का कैट लिखा हुआ है वो IIM रोहतक को टारगेट कर रहे हैं तो उन तक ये न्यूज़ पहुंचनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। सारी डिटेल्स देखेंगे। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि IIM रोहतक टारगेट करने वाले हैं। सो इफ़ यू विजिट टू दी ऑफिशियल वेबसाइट उनके होम पेज पर तुम्हें ये दिख जाएगा न्यूज़ स्लैश अनाउंसमेंट, और यहाँ पर पहला ही टैब तुम्हें चेकआउट करना है। यहाँ पर डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए भी उनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है तो उसको भी ये तुम शेयर कर सकते हो। बट विल बी लुकिंग एट दी PGP बैचेस। तो पहली नोटिस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। तुम्हारे सामने यहाँ पर एक टैब खुल जाएगा। सबसे पहले एक नोट आएगा जिसको तुम्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा है meeting minimum eligibility criteria does not ensure that the candidate is shortlisted for the personal interview process. For all candidates under SC, ST, OBC, DAP, EWS category certificates will be verified by the institute during verification. If it is found to be false or tempered, the candidate's admission will be cancelled immediately and the institute will take legal action. Further, the disability of candidates admitted under DAP category will be reassessed by the medical board constituted by the institution. तो कोई भी सर्टिफिकेट में गलती मत करना। अगर गलती से तुम पकड़े गए तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो जो भी तुम्हारा जेन्युइन सर्टिफिकेट है वही वहाँ पर सबमिट करना। और बाकी असिस्टेंस के लिए तुम ये दिए गए ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखेंगे इसका ये वाला पेज जिसके अंदर तुम्हें साइन अप करना है। सबसे पहले तुम्हें अपना पूरा नाम यहाँ पर फिलअप करना है, योर ईमेल आईडी विच इज़ रजिस्टर्ड विद कैट 2023। जो तुमने कैट के फॉर्म फिलअप करते वक्त ईमेल आईडी दी थी वही ईमेल आईडी तुम्हें यहाँ पर एंटर करनी है। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा मोबाइल नंबर और तुम्हारी कैट की आईडी, ये सब तुम डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर चेक करके रजिस्टर कर लेना। अगर तुमने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो यहाँ पर तुम आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक कर सकते हो। देखेंगे इसकी एडमिशन पॉलिसी। तो सबसे पहले एडमिशन पॉलिसी वाला टैब तुम्हें क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हारे सामने ये PDF ओपन हो जाएगा जिसके अंदर एडमिशन प्रोसेस फॉर PGP 2024-26 बैच आ जाएगा तुम्हारे सामने। अब तुम्हें इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। द डॉक्यूमेंट्स डिटेल द प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द PGP प्रोग्राम एट IIM रोहतक फॉर द PGP बैच ऑफ 2024-26। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ IIM रोहतक एडमिशन प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई meritorious candidates for admission under each category of admissions, which is general, EWS, NC, OBC, SC, ST, PWD, DAP. While merit is the prime consideration, the institute recognizes the possibility of split students structure in favor of male gender and engineering and related subject at graduation in the normal course. अब यहाँ पर तुम्हारा 5 स्टेज प्रोसेस होने वाला है। The admission process of IIM रोहतक is a 5 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहला तुम्हारा स्टेज 1 जो होने वाला है वो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PGP एडमिशन 2024-26 बैच। तो सबसे पहले तुम्हें अपना यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा PGP बैच के लिए। उसके बाद तुम्हारा होगा स्टेज 2 विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। इनके तरफ से एक शॉर्ट लिस्ट वाली लिस्ट निकलेगी जिसमें तुम्हारा अगर नाम आ जाएगा तब तुम्हें PI के लिए कॉल आ जाएगा। थर्ड स्टेज जो होगी वो तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर। PI में तुम कैसे परफॉर्म करते हो, जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हर एक चीज़ देखी जाएगी। तुम्हारा कैट का स्कोर, PI में तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, जेंडर डाइवर्सिटी भी यहाँ पर देखी जाएगी और एकेडमिक डाइवर्सिटी भी यहाँ पर देखी जाएगी। स्टेज 4 जो होगा ऑफर फॉर प्रोविजनल एडमिशन फॉर दी PGP प्रोग्राम। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऑफर लेटर आ जाएगा जब तुम इन तीनों स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। और स्टेज 5 तो होगा तुम्हारा रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग द PGP प्रोग्राम। स्टेज 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परसेंटाइल स्कोर इन द कैट 2023। अब ये टेबल दिया है उन्होंने रेफरेंस पर्पस के लिए, और यहाँ पर एक नोट दिया है उन्होंने कि मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया does not ensure that the candidate is shortlisted for the PI process। तो सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
पास कर लेने से तुम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी पीआई प्रोसेस के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कैट 2023 स्कोर। अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पर जो कट ऑफ होना चाहिए 96 का, EWS के लिए 92, NCOBC के लिए 82, SC के लिए 60, ST के लिए 50, DAP जनरल 86, DAP EWS 82, DAP NCOBC 72, DAP SC 50, DAP ST 40. I am Rohtak will invite online application for registration in PGP 2024-26 batch. Registration will start from December 23 and the last date for online registration will be tentatively January 5th 2024 which is 11th till 11:55 PM। तो 11:55 तक का तुम्हारे पास टाइम है और जनवरी 5th उसके पहले पहले इसका फॉर्म फिलअप करके ख़त्म कर दो। लास्ट डे के लिए कुछ मत छोड़ना क्योंकि लास्ट डे पे काफ़ी सारी हैसल हो सकती है, सर्वर जाम हो सकता है, इनकी वेबसाइट डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट डे तक तो बिल्कुल भी वेट मत करना, उसके पहले पहले ही तुम्हारा यहाँ पर सारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर लेना। Candidates need to create their login ID, username and password for online registration. Candidates need to submit an application admission data from along with a non-refundable registration fee of 2928। अब बहुत सारे ऐसे IAMS है जिसका फॉर्म तुम कैट के साथ ही भर देते थे, बट गिने चुने ऐसे IAMS है, टू बी प्रिसाइज 4 IAMS है जिनका फॉर्म्स तुम्हें अलग से पे करना होता है एंड IAM रोहतक इज़ वन ऑफ देम। तो इसका फॉर्म तो तुम्हें अलग से पे करना ही पड़ेगा विच इज़ 2928 इसकी फीस होगी विच इज़ नॉन रिफंडेबल। फिर स्टेज 2 होगा तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू। ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट स्टेज 1 विल अपीयर इन स्टेज 2 दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। All the shortlisted candidates will be informed by email to download their call letters to appear in the personal interview. All the required details like date, time and other required guidelines will be mentioned in the call letter. तो जो तुम email ID सबमिट करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप करोगे वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना, तुम्हें कभी भी कॉल आ सकती है। स्टेज 3 जो तुम्हारा होगा फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन कैट पर्सनल इंटरव्यू एंड डाइवर्सिटी स्कोर। अब इसमें कैसा बाइफर्केशन हुआ है, अ वेट ऑफ 60% विल बी असाइन टू द कैट टोटल स्कोर स्केल्ड टू 100। तो 100 में से 60% तो तुम्हारा कैट ही ले जाएगा। 20% मिलते हैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड को, फर्दर 20% का वेटेज मिलता है तुम्हारे एकेडमिक्स को और जेंडर डाइवर्सिटी को। द वेटेड एग्रीगेटेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स नेमली कैट, पर्सनल इंटरव्यू एंड डाइवर्सिटी विल बी यूज टू प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट या फिर तुम रैंक लिस्ट भी बोल सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड टू अपीयर इन दी स्टेज 4। स्टेज 4 जो होगा तुम्हें प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएगा और उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट करना है टू जॉइन योर पीजीपी प्रोग्राम। तो ये रही एडमिशन पॉलिसी की बात। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देखो तो तुम्हारे सामने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी विच इज़ टेंटेटिव। मैं कंटिन्यूसली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करती रहनी चाहिए, अगर कुछ डेट में चेंजेस होगी यू कैन कम टू नो अकॉर्डिंगली। तो तुम्हारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो थे दिसंबर 23 से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एंड होंगे वो होंगे जनवरी 5 2024 11:55 PM तक का तुम्हारे पास टाइम है। इंटीमेशन टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगा जनवरी में ही। तुम्हें PI डिटेल्स भी मिल जाएगी फॉर स्टेज 2 इन जनवरी। PI प्रोसेस तुम्हारा कंडक्ट होगा फरवरी एंड मार्च में। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड वेटिंग लिस्ट, ऑफर लेटर टू वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स इफ रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स May 2024, registration for PGP program, verification of documents, submission of term fee, hostel room, interaction with faculties होगा जून में, इंडक्शन ओरिएंटेशन होगा जून में, एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट होगा जून में और क्लासेस तुम्हारी स्टार्ट होगी जून में। इफ़ यू गो बैक, अब देख लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। तो यहाँ पर दिया गया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फिल आउट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। न्यू कैंडिडेट टू साइन अप, सबसे पहले तुम्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा तुम्हारे ईमेल आईडी पे, जो भी ईमेल आईडी तुम वहाँ पर सबमिट करोगे। उसके बाद एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड रेडी विच विल बी वैलिड ईमेल आईडी। दिस ईमेल आईडी शैल बी यूज टू कम्युनिकेट विद द कैंडिडेट इन द नियर फ्यूचर इफ़ रिक्वायर्ड। तो ईमेल आईडी थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रखना। अपना वैलिड मोबाइल नंबर भी, क्योंकि उसमें तुम्हें साइन अप के लिए OTP आएगी। कैट 2023 की एप्लीकेशन आईडी, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, image of your scanned photograph in JPG, JPEG format and size should not exceed 50 KB. Image of scanned signature in JPG, JPEG format and size should not exceed 30 KB.
डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। जिन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था उन्हें सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एक फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद पेमेंट करनी है। उसके बाद तुम्हें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल्स भरनी है अगर तुमने कुछ किया हुआ तो। पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिटी प्रेफरेंस देना होगा, सर्टिफाइड डिक्लेरेशन। उसके बाद तुम्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, डाउनलोड कर लेना उसको, एक प्रिंट रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ़ी। इसकी जो पेमेंट होगी वो है 2928 विच इज़ नॉन रिफंडेबल। वंस द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से फिलअप करना जो भी तुम डिटेल भर के सबमिट करोगे। After successful payment and submission of the online registration form, candidates are not required to send the application form or any document to the Indian Institute of Management, रोहतक। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, तुम्हारी एडमिशन पॉलिसी, इम्पॉर्टेंट डेट्स और रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो रोहतक टारगेट कर रहे थे। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। और अब तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।